हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले 3 शेयर के बारे में जो आपको ज़रूर से देखना चाहिए। देखो यहाँ पे आपको फ़िलहाल कुछ दिनों से लगातार प्रेशर है, फिर कभी गेन हो रहा है, कभी गिरावट ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। क्या करना सही रहेगा और यहाँ पे क्या वजह है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे मेन पॉइंट आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँ। देखो नेक्स्ट वीक यहाँ पे बजट आपको पेश होने वाला है, ठीक है। 23 जुलाई का यहाँ पे डेट है और इस 23 जुलाई के रिगार्डिंग से ही सारे जो भी सरकारी कंपनी है सब में फोकस बना हुआ है। इस बात को आप लोग सही से जानते हो। इसका क्या वजह है? कैपेक्स प्लान के रिगार्डिंग से कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको आ सकता है और इसके कारण यहाँ पे लोग जो है फिलहाल अभी ये थोड़ा सोच रहे हैं कि क्या बाई करें। बहुत से लोग सोच रहे हैं क्या यहाँ पे सेल करें। मैंने क्या बोला था बहुत ही स्टार्टिंग में ही कि देखो जो भी होगा वो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही गेम होगा, ना कि बाद में होगा। अब बाद में तभी होगा जब जैसा मार्केट चाहिए सेम आपका वैसा होता है। तो यदि यहाँ पे सेम आपका वैसा नहीं होगा तो फिर ज़रूर यहाँ पे प्रेशर आते हुए दिखाई देगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा बोल सकते हैं कि एक अच्छा खासा करेक्शन होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट अभी जिस उम्मीद से भाग रहा है वो सारा बजट पे ही फोकस कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं आपको जो रेल विकास निगम के बारे में, तो मतलब एक शानदार गेन यहाँ पे अभी आपको दिया है, ठीक है। अब यदि भाई ये छोटा मोटा यहाँ पे करेक्शन हो जाता है 20-25% का, तो भाई ऐसा मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। भाई जितना गेन करेगा कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होना चाहिए ना भाई करेक्शन, तो ही तो फिर यहाँ पे लोग बाई करेंगे, तो ही तो लोग फ्रेश एंट्री करेंगे ना। तो ये तो यहाँ पे डर आपको खत्म होना चाहिए यदि आप इस कंपनी में बाई कर रहे हैं, तो इस कंपनी को खरीद रहे हैं तो। अब देखो यहाँ पर एक न्यूज़ आता है आपको जो ऑलमोस्ट है मार्केट टाइम हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ यहाँ पर आपको आता है MOU जो है साइन होते हुए दिखाई दे रहा है इजराइल के साथ, ठीक है। क्या वजह है? तो यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग से कुछ यहाँ पे साइन होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो हम लोग ये तो जानते हैं कि भाई रेल विकास निगम अपने देश में तो काम कर ही रहा है, साथ साथ यहाँ पे बाहर के देशों में भी काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, साथ में यहाँ पे मिलकर के काम कर रहा है। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे न्यूज़ आपको लगातार आते हुए दिखाई देंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इसलिए बिजनेस को सही से समझो, ठीक है। स्टॉक का प्राइस अभी भागा है आपको बजट के रिगार्डिंग से या फिर कुछ इंपॉर्टेंट आपको न्यूज़ के कारण से, लेकिन थोड़ा करेक्शन होगा, थोड़ा ये स्टॉक झुकेगा, फिर आपको एक अच्छे जो है स्तर पे खड़ा होते हुए दिखाई देगा। इसलिए आपको समझना है। बाकी देखो यहाँ पे अभी तक ऐसा Q1 का तो नंबर नहीं आया, लेकिन Q1 का जरूर से पैटर्न यहाँ पे आ चुका है कि किस तरह का यहाँ पे इन्वेस्टर होल्डिंग पैटर्न है। और यहाँ पे हम लोग को ये दिखाई जो देता है कि भाई फॉरेन वाले स्टेक को मेंटेन कर रहे हैं, एक अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक से गेन किए, ऑलमोस्ट आपको 0.80% तक का स्टेक। तो ये एक शानदार स्टेक यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे स्टेक गेन है, ठीक है। उसके बाद देखो तो यहाँ पे डोमेस्टिक वाले भी स्टेक को गेन कर रहे हैं। जो सबसे खास मुझे यहाँ पे लगता है, देखो डोमेस्टिक फॉरेन ये दोनों मिलकर भी स्टेक को गेन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये समझ जाओ कि कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है, और कुछ बड़ा यहाँ पे हुआ भी, ठीक है। तो इस बात को सही से समझो कि अभी आराम से निश्चिंत होकर आप लोग होल्ड करके बैठो। फोकस 23 जुलाई का है। जब 23 जुलाई जब यहाँ पे न्यूज़ जैसा आ जाएगा उस हिसाब से रिएक्शन होगा, तो बिना ज़्यादा सोचे आराम से होल्ड करो निश्चिंत होकर के। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है इरेदा। यहाँ पर भी आपको करेक्शन होते हुए दिखाई दिया, अच्छा खासा गिरा 300 के लेवल से। आपको हम लोग ये बोल सकते हैं 250 के भी, हाँ ऑलमोस्ट 250 के रेंज में ये शेयर आपको आया था। लेकिन ये जो शेयर यहाँ पे नीचे गिरा, इसका क्या था वजह था यहाँ पे फिलिप कैपिटल का एक ऐसा बयान जो उनका ये बोलना था कि जो स्टॉक जो है वो यहाँ पर 130 तक आते हुए दिखाई देगा। मतलब खुद से मान लो 300 का शेयर यदि 130 यदि कोई टारगेट दे रहा है तो क्या होगा? तो भाई ऑलमोस्ट 10% लोग यहाँ पे डरेंगे, जो आपको इन्वेस्टर होंगे वो भी। क्यों? क्योंकि उनका यहाँ पे बयान में ये बोलना था जैसा स्टॉक का फंडामेंटल है उस हिसाब से इसका प्राइस ये जज नहीं होता, ये प्राइस सभी आपको 130 का होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे यदि आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो यहाँ पे यही बोलूँगा कि देखो फंडामेंटल लाख यहाँ पे कोई ये बोले कि भाई अभी फिलहाल ये सस्टेन नहीं कर रहा है, कुछ यहाँ पे वैल्यूएशन हो सकता है, लेकिन ऐसे फंडामेंटल अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है जो आपको फ्रंट टू फ्रंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि इसका एनपीए देख लो, पहले कहाँ पे एनपीए था, 2% तक आपको एनपीए देखने को मिला था, और आज के डेट में जो Q1 का जो नंबर आया उसमें 0.95% का डाटा दिखाई दे रहा है। मतलब 50% आपको मतलब 2% से कम होते हुए दिखाई दिया है। और ये एक खास फंडामेंटल पे से एक होता है किसी फाइनेंशियल कंपनी या फिर किसी बैंकिंग कंपनी के लिए। मतलब साफ तौर से यहाँ पे ये बात है कि ये जिस कंपनी को लोन दे रही है वो पैसा चुका रही है, ठीक है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो वो पैसे को चुका नहीं पा रही है और वो बैड लोन के कैटेगरी में जा रहा है, और ये सबसे खास बनाता है कोई भी कंपनी के लिए। अब देखो जो सेल्स है
वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दिया। साथ साथ जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दिया। 295 करोड़ से बढ़ करके 384 करोड़ का यहाँ पे नंबर देखने को मिला। साथ साथ हम लोग यहाँ पे पैटर्न देखेंगे, पैटर्न यहाँ पे हो गया है तो अपडेट। हाँ देखो यहाँ पर हम लोग को ये देखने को मिला था कि जो फॉरेन वाले हैं वो यहाँ पे डबल कर चुके हैं अपने स्टेक को 1.36% से ऑलमोस्ट 2.70%, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल होता है। और ये सब कुछ परसेंटेज स्टेक देख करके लोग एक्साइटेड होते हैं और वही चीज़ देखने को मिला था हाल ही में। ठीक है, तो भाई मेरे हिसाब से ये चीज़ को देखो ज़रूर से, लेकिन फोकस ये करो कि भाई ये पहले अपडेट हो चुका है, पहले ही लोग खरीद चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे गेन हो रहा है और अब यहाँ पे हम लोग बाई कर रहे हैं। तो भाई पर्पस क्या है, क्या पर्पस हम लोग इस चीज़ को देख करके क्या बाई कर रहे हैं क्या? तो ये पर्पस नहीं होना चाहिए। पर्पस होना चाहिए कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग से या फिर कंपनी के फंडामेंटल के रिगार्डिंग से, जो मैंने शुरू से शेयर किया हुआ है। मैंने सपोर्ट किया आपके साथ 130 135 में भी, जब ये शेयर 200 से नीचे गिरा था आपको 130 135 में, मैंने उस समय बोला था देखो भाई फंडामेंटली सही होते जो दिखाई देगा, स्टॉक का प्राइस गेन होते हुए दिखाई देगा और वही चीज़ होते हुए दिखाई दिया। Q1 अपडेट आया, उसके पहले तक में ये स्टॉक आपको 300 टच किया। तो भाई यही तो यहाँ पे दम है ना किसी भी एक अच्छी कंपनी के लिए, और वही चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिर मत डरो, कंपनी के बारे में सोचो। ठीक है, उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है NHPC लिमिटेड। देखो यहाँ पर एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया, जिसका जो रिएक्शन होगा वो ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको मतलब मार्केट टाइम में तो साथ होते हुए दिखाई दिया या फिर नहीं दिया, लेकिन कल से कुछ ना कुछ रिएक्शन होते हुए जरूर से दिखाई देगा। क्या न्यूज़ है? तो न्यूज़ यहाँ पे ये है कि टाटा पावर का, ठीक है, एक हम लोग ये बोलते जो आप पार्ट जो सब्सिडरी पार्ट है उसके साथ ये दोनों मिल करके पार्टनरशिप करते हुए दिखाई दे रही है। क्या पार्टनरशिप है? तो यहाँ पे इंस्टॉल करना है आपको रूफ टॉप सोलर, जो यहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि सरकार के बिल्डिंग में इनको यहाँ पे करना है इंस्टॉल, और ये दोनों मिल करके यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसमें टाटा पावर का आपको जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेगमेंट है वो पार्ट मिल करके यहाँ पे काम कर रही है। इस तरह का कुछ यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया है। और इसका देखो यहाँ पे रिएक्शन ऐसे तो मार्केट टाइम में हुआ है, लेकिन देखो कुछ यहाँ पे कल भी शायद आपको होते हुए दिखाई दी जाए, तो इसलिए ज़रूर से फोकस करना भाई। ऐसा मुझे लगता है ये कंपनी बेहद ही खास है। ठीक है, क्यों यहाँ पे हम लोग थोड़ा आपको डरते हैं या फिर क्यों नहीं इसका प्राइस थोड़ा आपको जो पीछे हटता है, इसका वजह यहाँ पर इसका खुद का क्वार्टर का अपडेट है, जो उम्मीद से हमेशा ख़राब आते हुए दिखाई दिया। लेकिन इस बार अभी तक नंबर तो नहीं आए, लेकिन एक चीज़ देखने के बाद बहुत से लोग यहाँ पे खुश होंगे, जो इसका होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पर आपको ये मालूम चलेगा कि फॉरेन वाले, ठीक है, 6.80% से इंक्रीज़ करके 8.96% यहाँ पे ला कर रखे हुए हैं। मतलब कुछ बड़ा होने वाला है या फिर कुछ बड़ा हो गया है, अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर डोमेस्टिक वाले कुछ स्टेक को थोड़ा कम किए, लेकिन इसके जवाब में जो फॉरेन वाले 2% से भी ज़्यादा का जो स्टेक यहाँ पे गेन किए ना, ये बेहद ही खास बनाता है। और इससे लोगों का ट्रस्ट ये बिल्ड होगा कि नहीं, यहाँ पे फॉरेन प्लेयर भी एक्साइटेड है और वो पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं। तो कुछ यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख करके यहाँ पे नेक्स्ट मूव का हम लोग को मालूम चलता है, और वही चीज़ यहाँ पे हो भी रहा है। तो इसलिए फोकस ज़रूर से करो। बाकी मैंने कंपनी के बारे में हमेशा बताया हुआ है, इस कुछ बेसिक पॉइंट के लिए मैंने ये वीडियो बनाए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना है, या आप लाइक नहीं करते हो लाइक करो या दोस्तों में शेयर करो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए यार धन्यवाद।